बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। डॉक्यूमेंट्स हमें बनाना शुरू कर देने चाहिए या कब हम डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें, क्या सीन होता है हमें बताएं, और किन यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन पहले मुतवक्के होते हैं जो स्टार्ट हो जाते हैं, जो पिछले 3-4 सालों से या पिछले 5-6 सालों का जितना हमारा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अभी जो आपने बनवाने हैं ना, वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कब अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, चांसेस कब बढ़ सकते हैं। अब इसमें पहले आपको जो आपने बनवाना है, जो आपने यूनिवर्सिटी से बनवाना है जहाँ से आप ग्रेजुएट हुए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, रिकमेंडेशन लेटर्स, ये तो आप पहली फुर्सत में बनवा लें। ठीक है, ये सितंबर गुजर गया ना का, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो कहती है कि आप सितंबर, अभी जो मतलब आप 2026 इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप जनवरी में जाके अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सिटी कहती है कि आपके पिछले साल सितंबर जो गुजरा है उसके बाद के बने होने चाहिए, तो वो गुजर चुका है। अभी आप यूनिवर्सिटी चले जाएँ, ठीक है, आपने उनसे रिकमेंडेशन लेटर और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ये तो पहली फुर्सत में बनवा लें। ठीक है, दूसरा क्या कहते हैं उसे, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये आप नेक्स्ट मंथ बनवाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि तो एक्सपायर हो जाता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये मार्च तक, एंड ऑफ मार्च जाएगा तो मसला नहीं है, एक्सपायर नहीं होगा, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म भी, जिसे मेडिकल कहते हैं, वो भी आप नेक्स्ट मंथ बनवा लें, नेक्स्ट मंथ किसी भी डेट में बनवा लें। नेक्स्ट मंथ आप ऐसे समझे 15 के बाद बनवा लें, 15 अक्टूबर के बाद। ठीक है, तो ये सीन है, ये डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद स्टडी प्लान पे आप वो भी बनाना शुरू कर दें उस पर, या वो अभी रहने दें, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे, किस उसमें प्रोफेसर्स, वो मैं आपको बताता रहूँगा कि आपने किस तरह स्टडी प्लान अपना बनाना है और उसमें क्या क्या चीज़ें आपने वो कर सकते हैं या किस बेस पे आप बना सकते हैं। रिसर्च प्रपोजल तो वो वैसे भी उसकी भी मैं बारे में मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, और उसके बाद बस ये मेन डॉक्यूमेंट्स थे। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिकमेंडेशन लेटर हो गया, बाकी आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट वो तो आपके पास है। अगर वो आपके पास, अगर आपके पास डिग्री नहीं है, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डिग्री अपनी निकलवा लें, डिग्री के साथ अप्लाई करें बजाय प्रोविजनल सर्टिफिकेट के। ठीक है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी होती है वो कहती है हमें प्रोविजनल ही, हमें डिग्री चाहिए। तो अगर आप ग्रेजुएट नहीं हुए वो तो एक अलग सीन है, उसका तो ऐसा समझिए वो ऑप्शन नहीं है आपके पास। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, फिर आप डिग्री निकलवा लें एज सून एज पॉसिबल। आप अप्लाई करते हैं उसके लिए, महीने 2 के अंदर या 3 महीनों के अंदर आ जाएगी। जब तक एडमिशन स्टार्ट होंगे तब तक आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएंगे। तो ये काम आप कल से करना चाहें या अक्टूबर के स्टार्ट में करना चाहें तो इट्स अप टू, मतलब ये अभी से स्टार्ट कर दें। 15 अक्टूबर तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं आपके पास पूरे होने चाहिए। और अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट्स मिस कर रहा हूँ, पासपोर्ट तो डेफिनेटली बेसिक चीज़ है, वो तो आपके पास होनी ही चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्मार्ट कार्ड जो इंग्लिश कार्ड होता है उसके साथ अप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। उसके लिए पासपोर्ट मैंडेटरी है, पासपोर्ट लाजमी है, लाजमी है, लाजमी है। ठीक है, तो ये सीन है, आई थिंक मैंने पूरे कर दिए हैं। बाकी एक्सेप्टेंस लेटर के लिए मेल्स आप करते रहें, लाजमी नहीं है कि अगर आप एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। मैं इसके लिए एक और भी वीडियो बनाऊंगा कि एक्सेप्टेंस लेटर के लिए आप मेल्स कब तक कर सकते हैं या कब तक आपको करनी चाहिए। तो ये सीन है। अब आते हैं कि एडमिशन कब स्टार्ट होंगे। देखिए, सबसे पहले जो पिछले 3-4 सालों से 5 सालों से हम जो देख रहे हैं, सबसे पहले जिस यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टार्ट होते हैं वो है ये बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इससे पहले जो होते थे वो थे हार्बिन इंस्टीट्यूट, वो था हार्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हिट। ठीक है, शेंजन कैंपस नहीं, दूसरे वाला, उसमें स्टार्ट होते हैं। उसकी 31 जो है दिसंबर वो लास्ट डेट हुआ करती थी। अब तो खैर मेरे ख्याल उन्होंने शिफ्ट कर दिया, 28 फेब तक कर दिए। ठीक है, वो मुझे एक्सेप्टेंस लेटर पहला वहीं से मिला था। ठीक है, तो उसमें अब भी उसका शिफ्ट कर दिया। अब जो पहले जिसके एडमिशन स्टार्ट होते हैं वो अक्टूबर के मेरे ख्याल में एंड में शुरू हो जाते हैं या मिड अक्टूबर के बाद उनकी एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। ठीक है, तो वो जैसे आएगी इंशाल्लाह हम अपनी वेबसाइट cscguideofficial.com पे कर देंगे। पोस्ट भी वेबसाइट पे पोस्ट लगा दूंगा, और उसके बाद फेसबुक पेज पे भी लगा दूंगा, और यूट्यूब पे भी वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह। तो बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीट, वो तकरीबन 200 स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं। फर्स्ट उसमें हाई लेवल ग्रेजुएट में 100, और उसमें उसके बाद जो सिल्क रोड होता है 100, उसमें 200 स्टूडेंट सेलेक्ट, अच्छी खासी उसमें जनता होती है। ठीक है, पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं वो। तो उसमें आप एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ट्राई करें पहले बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं, या ना बीजिंग जियोथॉन्ग, बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीट। इसके एडमिशन पहले स्टार्ट होते हैं, इसको पहले आपने टारगेट करना है, इसको पहले आप करें। ठीक है, उसके बाद दूसरी यूनिवर्सिटी जो है वो क्या कहते हैं उसमें, वो हार्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद थियानजिन यूनिवर्सिटी भी मेरे ख्याल में आती है, शियान जोथोंग, और ये सारे जैसे जैसे एडमिशन स्टार्ट होंगे इनके वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन पहले अब ये स्टार्ट कब होंगे? 15 अक्टूबर के बाद कभी भी उनकी एडवर्टाइजमेंट आ सकती है। इसकी एडवर्टाइजमेंट वो कर सकते हैं अनाउंस 2026 इनटेक के लिए। उसमें ये जितने भी आए, और नवंबर तक, दिसंबर तक और जनवरी तक, ये 28 फेब मोस्टली, 15 फेब 28 फेब ये लास्ट डेट होती है। तो इसमें आपने कोशिश करनी है, ये सारी चीज़ें आपने करनी है, ये अपने डॉक्यूमेंट्स और मेल्स वगैरह कर लें। ठीक है, प्रोफेसर को एक्सेप्टेंस लेटर हासिल कर लें। अब बात आती है कि चलिए इसी में बता देता हूँ कि एक्सेप्टेंस लेटर के लिए हम मेल्स कब तक कर सकते हैं। देखिए, एक्सेप्टेंस लेटर के लिए आप मेल्स जब तक एडमिशन ओपन है तब तक कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी की डेडलाइन है 28 फेब है, आप कहते हैं कि मैं 28 फेब लास्ट डेट है और मैं
20 फेब को मेल कर रहा हूँ, क्या ये ठीक होगा? बिल्कुल ठीक होगा। आपके पास बाकी डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपको 1 2 3 4 या मैक्सिमम 5 घंटे लगेंगे आपको 2 फॉर्म फिल करने में, एक CSE का, एक यूनिवर्सिटी का। तो उसमें अगर आप 28 फेब लास्ट डेट है, आप 27 जो है उसको फेब को भी जो है कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस लेटर अगर आपको मिल जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप अप्लाई करें एज सून एज पॉसिबल। जैसे ही जिस यूनिवर्सिटी की एडवर्टाइजमेंट शुरू होती है, जो अनाउंस होती है, डॉक्यूमेंट्स आपके पहले प्रिपेयर होंगे, तो आप एज सून एज पॉसिबल अप्लाई कर दें। मैं आपको एक और भी तरीका बताऊंगा, ठीक है, कि आपने कैसे वो करना है अगर आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलता, ठीक है, और उसके साथ आपने अर्ली अप्लाई भी करना है, तो आपके पास क्या तरीका होना चाहिए मैं आपको बताऊंगा। बल्कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे अर्ली एज पॉसिबल आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे चांस भी आपके बढ़ जाए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रहेगा। अल्लाह हाफिज़।